नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई जगह, नया किसान और नई फसल। तो आज का एपिसोड है किस तरह से कपास की उन्नत खेती की जाए। उन्नत खेती के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है और कपास की उन्नत खेती के लिए खेत कैसे तैयार किया जाए। कपास के लिए भूमि का चुनाव कैसा होना चाहिए। कपास की खेती के लिए मौसम या जलवायु कैसा होना चाहिए और कपास की उन्नत किस्में, इसी के अनुसार कपास में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कपास की उन्नत खेती में बीजोपचार कैसा कर या बुआई का विधि क्या होना चाहिए या सिंचाई प्रबंधन कैसे करना चाहिए और उर्वरकों का प्रयोग या उन्नत खेती में खाद का प्रयोग कैसा होना चाहिए। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप यह जो फसल देख रहे हो, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। किसानों को जाय कराने में इस फसल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप यहाँ पर एक किस्म देख रहे हो, यह बहुत ही बेहतरीन किस्म है। जिस किस्म से हमें दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा खेत, ये मालूमात पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं कि कपास भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि उपज में से एक है और भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है जो कपास का उत्पादन लेने वाला देश है। जैसे प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाली कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशे वाली नकदी फसल गिनी जाती है, जिसका देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। विश्व में निरंतर बढ़ती खपत और विविध उपयोग के कारण कपास की फसल को सफ़ेद सोने से पहचाना जाता है। दोस्तों, मई माह में बुआई का उचित समय शुरू होता है। कपास की खेती सिंचित और असिंचित क्षेत्रों दोनों में की जा सकती है, जिसे हम कोरड और जिरायती ऐसे दो नाम से पहचानते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कपास की खेती के लिए मौसम कौन सा होना चाहिए या जलवायु कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है तो आप फसल मई माह में लगा सकते हो। अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्तता नहीं है, उपलब्धता नहीं है, तो आप वर्षा या मानसून की अवस्था जब होती है तब लगा सकते हो। कपास की उत्तम फसल के लिए आदर्श जलवायु का होना आवश्यक है। जैसे हमें फसल उगने के लिए उत्तम जमाव हेतु न्यूनतम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, फसल बढ़वार के लिए समय 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उपयुक्त फलन हेतु दिन में 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा रात्र में ठंडक होना आवश्यक होता है। गुलरों के फटने हेतु चमकीली धूप, पाला रहित ऋतु आवश्यक है। भूमि कैसी होनी चाहिए। बलुई, क्षारीय, कंकड़युक्त और जल भराव वाली भूमियाँ कपास के लिए अनुपयुक्त है। अन्य सभी भूमियों में कपास के सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। कपास की बुआई से पूर्व 2 बार पलेवा की आवश्यकता होती है। पहला पलेवा लगाकर मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई 20 से 25 सेमी करनी चाहिए। दूसरा पलेवा कर कल्टीवेटर या देशी हल से 3-4 जुताइयाँ करके खेत तैयार करना चाहिए। उत्तम अंकुरण के लिए भूमि का भुरभुरा होना आवश्यक है। जैसे हम कई जगह पे खारा पानी होता है, वहाँ नहरों के पानी द्वारा पलेवा कर खेत तैयार करें। गंधक एवं आम्ल द्वारा बीजों को रेशा विहीनीकरण करना। जैसे मिट्टी है, प्लास्टिक के बर्तन में बीज लेकर ऊपर से व्यापारिक श्रेणी में सांद्र गंधक का आम्ल डालकर बीजों को प्लास्टिक की छड़ या डंडे से तेज़ी से चलाना चाहिए, जिससे सभी बीज आम्ल के संपर्क में आ जावे। रेशे जलने की प्रक्रिया 2 से 3 मिनट लगता है। जैसे ही रेशे जल जाएंगे, वैसे 10 लीटर पानी डालकर छड़ या डंडे द्वारा बीजों को हिलाएं। इसके बाद महीने छिद्रयुक्त प्लास्टिक की जाली से बीज युक्त अम्ल घोल कर डालकर पूरी तरह से बहा दे। वे 3-4 बार पानी में धुलाई करें। साफ धुले हुए बीज को 1 मिनट तक रसायन में घोल दें।
इस तरह से धुलाई के समय पानी की सतह पर तैरने वाले हल्के अपरिपक्व कटे बीज को निकाल दे। सावधानियाँ कैसे रखनी चाहिए या लाभ क्या होते हैं? रेशारहित बीज की ग्राइंडिंग की जा सकती है, जबकि रेशायुक्त नहीं। सामान्यतः कपास की बुआई हल के पीछे कूड़ों में की जाती है। ट्रैक्टर द्वारा बुआई करने पर कतार से कतार की दूरी 67.5 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेमी तथा देशी हल से बुआई करने पर कतारों के मध्य की दूरी 70 सेमी और पौधे से पौधे दूरी 30 सेमी। भूमि में जहां जलस्तर ऊंचा हो या लवणीय मिट्टी हो या पानी हो या जल भराव की समस्या हो, वहाँ मेड़ों पर बुआई करना उपयोगी है। इसके लिए 20 से 25 सेमी ऊंची मेड़ें बनाकर नीचे से 2/3 भाग पर निश्चित दूरी पर खुरपी द्वारा मेड़ों पर बुआई करें। बुआई हेतु प्रति स्थान केवल 4 से 5 बीज का प्रयोग करें। दोस्तों, कई तरह की किस्में कपास में मिलती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो राशि, अजीत, बन्नी और तरह तरह की किस्में देखने के लिए मिलती है और हर जगह पर हर किसान अलग अलग तरह की किस्में अपने खेतों में बोता हुआ हमें दिखाई देता है। उसी तरह से इस किसान ने बेहतरीन बायो नाम की वैरायटी लगाई है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किसान ने अपनी खेती की हुई हमें दिखाई देती है। अभी हम उर्वरक और खाद के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम बुआई कर देते हैं तो 3-4 सप्ताह पहले, बुआई करने के पहले हमें अच्छा से अच्छा खाद मतलब गोबर खाद डाल देना चाहिए और जिसे हम अमेरिकन या बीटी किस्मों में 75 किलोग्राम नत्रजन तथा 35 किलोग्राम फॉस्फोरस और देशी किस्मों का प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नत्रजन डालते हैं। पोटैश अच्छा होता है और मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही हमें कभी भी खाद डालना चाहिए। दोस्तों, आप यह किसान की खेती देख रहे हो। यह इतनी बढ़िया खेती है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह के रोग या किसी भी तरह के कीटाणु या कीट हमें किसी भी तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस किसान का अध्ययन बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से इसके क्षेत्र में किसी भी तरह का रोग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेहनत अगर हम लेते हैं तो उस मेहनत का फल दिखाई देता है। इस जगह में और इस खेती में कम से कम और अच्छे से अच्छे स्प्रे इन्होंने किए हैं और स्प्रे करने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह से हमें कोई भी रोग का प्रभाव नहीं दिखता। दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अगर लेना है तो हमें इसी तरह से खेती करना होगी और विज्ञान की सहायता से आगे बढ़ना होगा और हमें इन फसलों के ऊपर अच्छे से ध्यान रखकर फिर उसका उत्पादन लेना आवश्यक है। हम यहाँ पर खेती के बारे में या एक एक पेड़ को जैसे निहार रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटी हमको दिखाई दे रही है और इस क्वालिटी का सबसे बड़ा किरदार है मिट्टी से जुड़ा। और मिट्टी और खाद या उर्वरक, इनका सहयोग या प्रयोग ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ से इस किसान को इस 2 एकड़ की फसल में कम से कम अगर लिया गया तो 40 क्विंटल कपास निकलने का अनुमान है और आज के तौर पर अगर हमने भाव देखा तो कपास के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इस किसान के अच्छे दिन ज़रूर आने वाले हैं उसकी मेहनत के बलबूते पर। तो हमें भी इसी तरह से खेती करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अच्छे से अच्छा ध्यान देना ही सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तकनीक है। दोस्तों, कृषि नेटवर्क यूट्यूब चैनल हर किसान को या किसानों तक पहुंचता है और किसानों को सही जानकारी देने का प्रयास करता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और किसानों तक पहुंचाएं।